हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड वीडियो ला रहे हैं और अपना टॉपिक उठाया है। पहला नंबर कौन सा? कोसेल-लेविस अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इस नेचर में बाबू जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो है, बट वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या जो एटम मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं एक दूसरे से जुड़ के, वो कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सोचा कि आखिर मतलब क्या तरीका होगा जुड़ने का। क्योंकि फायदा इससे होता है कि मान लीजिए कुछ एटम, जैसे अब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के हमको वाटर बना के दे देते हैं, है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने से इतना इंपॉर्टेंट चीज बना वाटर, आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है, दो ऑक्सीजन वो जुड़ा रहता है, उसमें O2 रहता है वो। तो कहने का मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ जुड़ के एटम ने हमको नेचर मतलब नेचर के थ्रू हमको मिलता है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए कि उसी तरह से अगर हम जोड़ जोड़ के अगर हमको पता चल जाए कि वो एटम कैसे बने हुए हैं, अगर ये पता चल जाए तो समझिए इस धरती पे हमको मतलब वाटर की कमी नहीं होगी, कोई रिसोर्सेज नहीं कमी होगा, जब चाहे तब कोई केमिकल बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बना सकते हैं, ये सब चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको सब बाद में पता चलेंगी। लेकिन ऐसा है कि नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आप ही अगर आपसे हमसे पूछते हैं कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है कि नहीं है। तो अगर हम बड़ी सबके बारे में जान जाते हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे वहां पे है, प्रेजेंट है, नेचर में एग्जिस्ट करता, अगर ये जान जाते हैं तो जब मर्जी तब बना सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ठीक है, और आप के घर पेट्रोल बनाने का कोई तरीका सीख लेता है तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, दिन भर गाड़ी पे बैठे रहो, है वो पेट्रोल से। तो फिर लाइटों ने लो, उसी गाड़ी से घूमने, उसी गाड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके आराम से तुम घर में पूरा लाइट जलाओ, मतलब हर चीजें फ्री हो जाएंगी आपके लिए, है कि नहीं है। लेकिन वो कैसे बनता है, ठीक है ना, अगर ये जान जाएंगे तब ये चीजें संभव हो पाएंगे, है कि नहीं है। बस वही बातें हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, तो शुरू से ही बहुत, देखिए साइंस है क्या बाबू, जो नेचर में चीजें हैं उसी को हमको समझना होता है, वो क्या है, कैसे कंबाइन किया हुआ है, यही तो साइंस है। साइंस में पढ़ते क्या है, साइंस में कोई नई चीज का खोज कब करते हो, जब पुरानी चीज समझ जाते हैं तब करते हैं, बस वही बात है। तो उसी कड़ी में सबसे पहले जो वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक थे, ऐसा नहीं कि यही पहले वैज्ञानिक थे जो ये बात कहे। बहुत लोग बाबू बहुत सारी बातें कहे कि उनकी बातों में उतने दम नहीं था, इसीलिए उनको लोगों ने इग्नोर कर दिया, खत्म कर दिया उनकी बातों को। यहाँ पे आए एक वैज्ञानिक, ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से, कोसेल और लेविस साहब, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ कहा है। वो क्या कहा ये हमको पहले बता दे। उन्होंने कहा कि जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एटम आपके होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। एटम में दो पार्ट उन्होंने बताया, जैसे एक न्यूक्लियस होता है जो अब तक जानते हैं, और बाहर में क्या होते हैं, जहां पे ये सब में इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस आप प्लस वायलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, जितने भी इधर अंदर आ जाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एक नाम दिया, और उस नाम क्या दिया, नाम कार्नेल। क्या रखा, कार्नेल, ठीक है बाबू। मतलब न्यूक्लियस और वायलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो ये दोनों को मिला के इन्होंने क्या कहा है, कार्नेल कहा है, ठीक है। और वायलेंस, इसको क्या कहा, वायलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहा, क्या कहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहा इसको, ऑर्बिट, समझे बात को ना। ये कहा, इसके बारे में क्या कहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और यहीं से इनका एक नियम ये देते हैं और कहते हैं बाबू कि जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी परमाणु अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अपने बाह्यतम कक्षा में वो उतना ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं जितना कि एक नोबल गैस में होता है, ठीक है। अब नोबल गैस क्या है, तो नोबल गैस हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे केमिकल बॉन्डिंग के, कि पूरे पीटी में नोबल गैस ऐसे गैसेस हैं जो बहुत ही स्टेबल होते हैं, पूरी तरह से स्टेबल होते हैं, ठीक है। वो जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं बाबू। जनरली वर्ड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसान है हम लोग, जो मर्जी सो करा सकते हैं, कि नहीं है, तो इसीलिए हम जनरली वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो नोबल गैस होता है उसके बाह्यतम, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन जितने भी बाकी एटम है सब अपना
उतना करना चाहते हैं, ठीक है, वैसा ही करना चाहते हैं। और इसी एक कंसेप्ट, इसको आप कह सकते हैं कि एक मतलब एक साइंस केमिस्ट्री में बहुत ही बड़ा ये केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के बहुत ही बड़ा उस समय की उपलब्धि थी कि ऐसे कोई किसी ने इसके बारे में कहा, और यहीं से दुनिया स्टार्ट होती है इसकी। और हम लोग देखते हैं बाबू कि क्या उनका कहने का मतलब था। ये बात समझ में आ गया बाबू आप लोग को कि एटम को इन्होंने दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट में उन्होंने न्यूक्लियस और किसको रखा, कोर इलेक्ट्रॉन को, जिसको दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला, कार्नेल बोला। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट रखा इन्होंने बाहर, जिसमें बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी जितनी की नोबल गैसेस में होती है। तो नोबल गैसेस क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बता दे बाबू। हीलियम को थोड़ा हम लोग 2 सेकेंड के लिए अभी होल्ड पे रखते हैं इसको, ठीक है ना। हीलियम के आगे आते हैं कौन से, एक नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है बाबू। नियोन का होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। अगर इसको हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका आता है बाबू 2s2 और 2p6। आप लिख के देख लेंगे इसका आउटर मोस्ट में कितना आएगा। हम इसको भी एक वीडियो इसके लिए बना दे रहे हैं कभी, ठीक है ना। हम सोच सकता है तो इधर ही इसके एक वीडियो डाल देंगे कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। चलिए, उसके बाद आर्गन का क्या होता है, इसका भी होता है 3s2 और 3p6। ध्यान से देखते चलेंगे, इसका हो जाएगा 4s2 और 4p6, इसका हो जाएगा 5s2 5p6, इसका हो जाएगा बाबू आपका 6s2 और 6p6, ये होता है इसका 1s1 है। देख रहे हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। इसमें बस ऑर्बिट की नंबर्स बढ़ रही है। इसमें 6 का मतलब इसमें 6 नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 5 का मतलब 5 नंबर ऑफ ऑर्बिट, 4 का मतलब 4 नंबर ऑफ ऑर्बिट, 3 का मतलब 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट, और 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। यहाँ बात ये कह रहे हैं कि जैसे नोबल गैस का कन्फिगरेशन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसा ही बाकी सभी के सभी एटम अपना कन्फिगरेशन करना चाहते हैं, ठीक है बाबू। लास्ट में जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो सब के सभी वो करना चाहते हैं। तो किनका ये कंसेप्ट था बाबू, लेविस साहब का। अभी लेविस साहब ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम लोग को एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसका आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, ऐसे तो अगर ना याद हो तो धीरे धीरे आपको हो जाएंगी, या इसको पूरा रन कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आगे में क्या है बाबू कि एक होता है बाबू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्यों ये हम लिख रहे हैं ये आपको बता दें जरा, ठीक है, क्यों अचानक से इसको लेके आए। क्योंकि बाबू केसॉल लुईस के अप्रोच जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में जो दिए गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के कि कैसे कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन मतलब लेता है, देता है, क्यों लेता है, देता है स्टेबल होने के लिए। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतना ही इलेक्ट्रॉन रखे जितना कि नोबल गैसेस के अंदर होते हैं, है कि नहीं है। तो उसको करने के लिए बाबू हमको जरा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तब वो आसानी से हम समझा सका। कहने मतलब सोडियम लिख दिया, धुआं में बात करा हवा में, इसमें से गया उसमें से गया, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। तो उसके लिए लेविस साहब ने बोला कि एक काम करो, कोई भी एटम आप ले लो, ठीक है ना, और उस एटम का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू वो क्या होता है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है द टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी ऑर्बिट, ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऑफ एनी ऑर्बिट, सॉरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में हम इसको लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं बाबू क्या, कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन
इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन्हीं की बात ये नहीं थी, बस ये हम बताएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा है, इसीलिए इसके बारे में बता दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो लेविस साहब बोले थे कि कोई भी एटम है, एनी एटम है, कोई भी एटम है, उस एटम का सिंबल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का लिखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे का सिंबल क्या होता है, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। और बोले कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 1 होता है। और 1 का लिखेंगे तो 1s1 होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 ही s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बोले कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ किधर भी एवरीवेयर, इसके चारों तरफ वो एक डॉट के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं बाबू, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हाइट टाइट है लिखने व लिखावट में, तो एडजस्ट करिएगा लोग, है कि नहीं, एडजस्ट करिएगा। चलिए बाबू, अब ये तो हो बहुत आसान है, एक का है तो हम लोग आसानी से लिख लिए। अगर हम थोड़ा और भी चीज़ों को और भी लेविस स्ट्रक्चर देखें, इसका मिटा देना इसको, अगर और का भी देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया किसका लिखने के लिए, तो हीलियम का लिखने के लिए बोल दिया। ठीक है, हीलियम का 2 होता है, क्या लिखेंगे 1s2। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जो है उसको लिख देंगे ऐसे करके। आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग भी, ये भी क्या कहलाएगा, लेविस डॉट। अगर लिथियम का बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, क्या लिखेंगे 1s2 और 2s1, 1s2 2s1। तो इसको पॉज करके लिखिए क्या होता है। चलिए हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा बाबू, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, कितने हैं 1 है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये तो अंदर का हो गया, बाहर में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं बाबू जैसे बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर होता है 4, जल्दी जल्दी से बताएं क्या होगा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चले हम लिखते हैं बाबू, क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s2। ठीक है, तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से हैं, यही है बाबू, ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देगा शॉर्ट में, तो कितने हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे सिंबल लिखते हैं Be, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे थोड़ा दूसरे कलम से करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका बेरिलियम तक का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या लिख लें। चलिए और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लेकर के। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग देखते हैं, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का बाबू, और भी देखें, जैसे मान लीजिए बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन आता है 5, सिंपल, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक है, 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे कि कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, वो बताइए जल्दी से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना 1 होगा, नहीं, कितना होगा 2 और 1 होगा। क्यों बाबू, क्योंकि ये हो गया इंटरनल, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये क्या आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो कितने हो गए 2 और 1 3 हो गया। ठीक है जी, तो 3 हो गए आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 3 3 बोले तो बोरॉन लिख लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरह से इसके चारों तरफ से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कार्बन की 6, बोलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाबू इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जो बाहर कक्षा में ये पहला ऑर्बिट हो गया और ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द 4। कार्बन को लिख लेते हैं 1 2 3 और ये 4, चारों तरफ किधर, अब चाहे 2 मतलब 2 कर दीजिए या जैसे मर्जी देना हो, चारों तरफ उसको अरेंज कर देना है, यही होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट, 1 2 क्वेश्चन और कर लिए जाए,
थोड़ा सा बड़े में से उठाया जाए, जैसे कि अगर कह देते हैं हम लोग एल्युमिनियम का, चलो एल्युमिनियम कितना होता है 30 करके बोलो कितना होता है इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। चलो बाबू, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2p6 3s2 3p1। वाओ, तो ये हुआ बाबू एटॉमिक, देखिए 13 है ना, 6 2 8 2 10 और 3 13, ठीक है। इसमें आउटर मोस्ट कितने होंगे, ये टोटल होंगे क्या, ये टोटल होंगे क्या, नहीं, कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले। क्यों, क्योंकि ये तो आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज पर टू 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 3 हो गया जी, क्लियर है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ एल्युमिनियम लिख देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 3 डॉट से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और अपन करके देखते हैं, मिटा दें इसको। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे दिया, बोल दिया कि एल्युमिनियम तो लिखिए लेकिन +1 दे दिया, ठीक है, और बोलेगा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो कैसे बनेगा बाबू, तो देखिए प्लस का मतलब होता है, ये प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, ठीक है, और माइनस का मतलब होता है ले लेना, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन पहले थे, बट अब कितने हो गए 12। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने काका को दे दिया। तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, गड़बड़, कितना होगा जी 6 4 10 2 12, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो चला जाएगा, है कि नहीं, ये खत्म हो गया। तो सिर्फ इसके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एल्युमिनियम लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्चुअली देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होता है, लेकिन एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको हम इंडिकेट करने वाले हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे होंगे बाबू 3 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा, है क्या यार, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कितना हो जाएंगे 2 ही है ना, 2 हो जाएंगे, क्लियर है। इसी तरह से बाबू दूसरा अगर बात कर लेते हैं, कोई कह देता है कि ऑक्सीजन -1 का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन देंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 होंगे, लेकिन एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे 7। तो 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 6 और एक इसको यहाँ आया हुआ है तो 7, इस पे माइनस लगा देंगे, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वो जो आयन हो या केटायन हो या न्यूट्रल है, आराम से आप लिख सकते हैं ये चीज़ों को। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है बाबू। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये अपन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद बाबू केशव और लुईस साहब ने कुछ रूल्स दिया, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे कंबाइन करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं अभी स्टार्टिंग का, ठीक है। बाद में आप लोग जब जैसे वेटेज बढ़ेगा इसका वैसे अपन बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज का रहा आपका क्या, हम लोग समझे केशव लुईस का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा बात उसके बारे में बताए हम। उसके बाद आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, ठीक है, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के सहारे से हम लोग बाबू केशव लुईस का जो अप्रोच है एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए वीडियो में। थोड़ा सा 12th वालों लोग के लिए हम लोग अभी मॉडल सेट के लिए ये दे रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो जा रहा है वीडियो, बट आएंगे बाबू, कंटिन्यू आएंगे, एकदम धक्का धक वीडियो सारे चैप्टर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, जितने भी फ्रेंड है उसको बताते रहिए। इस देखने के लिए आपको बहुत मजा आने वाला आगे,
क्योंकि जब चैप्टर जैसे हम लोग डीप में चलेंगे उसको और मतलब डीप में चलेंगे उसी तरह का आनंद हम लोग लेते चलेंगे। ठीक है, एकदम जो ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर है उसको दिमाग में बहुत हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, बहुत सामान्य ऐसा चीजें हैं। ये साइंस वही है जो हमारे जीवन में सब देखते हैं, बशर्ते देखने का नजरिया होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, आज खत्म करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए और बिंदास रहिए लाइफ में।